राम राम भाई सारे ने स्वागत है आप सबका एक बार फिर से स्टेट ज्ञान हिंदी यूट्यूब चैनल पे। आज है अपना डे नंबर 5 हरियाणा सरकार की सभी योजनाओं का। पशुपालन विभाग की एक योजना लेकर आया हूं मैं। बकरी भेड़ और सुअर पालन के लिए जो लोन देने का काम है वो सरकार कराया करे। किस बड़ तो लोन हमने मिलेगा और कितना मिलेगा सारी जानकारी आज की इस वीडियो में दूंगा। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो सका है पर मेरे भाई पूरी वीडियो ने देखियो। बहुत ही जो काम की योजना है वो यह है, तो एक बार वीडियो ने पूरी जरूर देखियो। बड़ी इंपॉर्टेंट योजना ढूंढ के मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो चलो वीडियो ने शुरू करा। हाँ पर उससे पहले जब तक भी स्टेट ज्ञान हिंदी यूट्यूब चैनल हमने सब्सक्राइब नहीं कराया है तो स्टेट ज्ञान हिंदी यूट्यूब चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो और साथ में भाई वीडियो ने लाइक और शेयर भी कर दियो। तो चलो वीडियो ने शुरू करा। तो लो भाइयों थोड़ा का कच्चा चिट्टा खोल दिया है। हर साल सरकार योजना निकाला करे थोड़े बहुत फेरबदल के साथ। तो यह 2023 की योजना है और मैं बता दूं 2024 की भाई योजना आई नहीं है, क्योंकि जो सरकार है नहीं उसका खातर जो एक वित्तीय वर्ष हुआ करे उसमें योजना लागू हुआ करें। तो यह जो 2023 वाली योजना है या मार्च 2023 तक चलेगी, उसके बाद 2024 की नोटिफिकेशन होगी और कुछ खास बदलाव नहीं हो। हर साल ये योजना सरकार काट है, इतना हर साल लोन मिला करे, इतने तरीके से मिला करे, सब कुछ नुका हुआ करे। ठीक है। तो भाई ये जो लोन है किस लिए पास हो है, स्कीम है सरकार का के मकसद है। स्कीम का सरकार का मकसद ये है कि लोगा तय खान कमाने का धंधा देना, किस बड़ उनकी पिगरी यूनिट यानी कि सूअर का फार्म, उसका सिप का फार्म, गोट का फार्म शुरू करवा के। ठीक है। चलो ये बात गई इसमें देखा कि कंडीशन, ये अपने काम की बात नहीं है जो सब तो ऊपर है। उसके बाद ब्रीफ ये दे रखी है कि सरकार ने कौन कौन से साल में कितनी जो इसमें शुरू करवाई। पिगरी यूनिट सरकार ने हर साल यह योजना आवे है 2020-21 में 4, 16, 14 नुए सुअर फार्म और गोट फार्म। ठीक है, नु शुरू करवाए हैं। लॉन्ग टर्म पे इसके ऑब्जेक्टिव ये भी किसी में काम की नहीं है, अपने अपने काम की चीज़ उड़ा तो शुरू है। डिस्क्रिप्शन स्कीम की है, तो डिस्क्रिप्शन स्कीम की है कि भाई अगर आपने बकरी फार्म शुरू करना है तो आपने मिलेंगे 15 फीमेल और 1 मेल। ठीक है, बकरी फार्म शुरू करने खातर उन पर सब्सिडी कितनी मिलेगी, कितना आपने पैसा मिलेगा, किस बड़ के होगा, सारी चीज़ मैं बताऊंगा। उसके बाद पिगरी यूनिट जो है वो 10 फीमेल प्लस में 1 मेल आपने मिलेगा, कितना 10 फीमेल और 1 मेल। ठीक है भाई, सीपर गोट का सेम है। तो क्या है कि टारगेट रखा गया सरकार हर साल एक। तो 2023 खातर सरकार ने टारगेट रखा था 40 तो सूअर फार्म का और 160 भेड़ और बकरियां के फार्म का। हर साल टारगेट बदलिया करे, हर साल कुछ ना कुछ टारगेट ने बढ़ाया करे। 25% सब्सिडी तो आपने इसके ऊपर मिलेगी और 25% सब्सिडी ही आपने इसके ऊपर मिलेगी। ठीक है, किस बड़ मिलेगी आगे देखो भाई। तो सबसे पहले तो क्या है, डिपार्टमेंट किस बड़ा आप तो लोन दिए होगा तो उस खातर के स्टेप होंगे। सबसे पहले तो आप अप्लाई करोगे लोन खातर, उसके बाद जो बैंक है इसने स्पॉन्सर करे हैं कि है सरकार हर साल बैंक उठा लिया, कभी पीएनबी हो गया, कभी कुछ हो गया, तो जो भी स्पॉन्सर्ड बैंक है उसमें सरकार की तरफ से अप्लीकेशन जाओगी। उसके बाद आपका जो एनिमल उसकी परचेज करवाओगा, जो भी आपके एरिया का वेटरनरी सर्जन है या फिर जो भी मतलब कि सरकारी डॉक्टर लगा हुआ है आपके एरिया में वो करवाओगा। एनिमल की परचेज, उनकी टैगिंग, उनकी हेल्थ सर्टिफिकेट, जो यो काम है यो है जो भी आपका सरकारी अस्पताल है पशुआ का, उसमें जो डॉक्टर बैठा है उसका आपने उस दौर जाना है। उसके बाद आपने वेटरनरी हेल्थ की सर्टिफिकेट मिलेगी। ठीक है, फ्री वैक्सीनेशन होगी, उनकी सारे काम होंगे। साथ में क्या है 11 दिन की ट्रेनिंग करवाई जाएगी, किसमें सब डिवीजन या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। अगर आप सुअर फार्म शुरू कर रहे हो तो आप करो नहीं करो वो बात अलग है, लेकिन अगर आप सुअर फार्म शुरू कर रहे हो तो सरकार के हिसाब से तो आपने शुरू करना है, तो सरकार आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग देगी उस सुअर फार्म की 11 दिन की। बकरी फार्म कर रहे हो तो उसकी देगी, भेड़ फार्म कर रहे हो तो उसकी देगी। ठीक है। उसके बाद जो फाइनल असिस्टेंस मिलेगा इसमें क्या होगा कि आपका जो खाता है उसमें पैसे आ जाएंगे। खाते में पैसे आने के 3 महीने तक आप उसने रखोगे। 3 महीने बाद जो वेटरनरी सर्जन यानी कि आपके गांव का जो डॉक्टर है वो क्या करेगा, आपकी साइट पर जाएगा, साइट पर जाकर क्या करेगा, देखेगा कि 3 महीने बाद कि भाई आज भी वे भेड़ बकरी बंध रही है कि नहीं। अगर बंध रही है तो 25% सब्सिडी जो लोन था उस पर सरकार देने का काम करेगी, अगर वेटरनरी सर्जन यह बात कह देगा तो। अच्छा, पिगरी यूनिट में क्या कुछ सिस्टम है वो देख लिया। हाँ, 10 आप अगर 100 यानी कि फीमेल ले हो तो 9,000 का हिसाब से एक फीमेल लगाई जाएगी, 90,000 रुपये इनके, और एक जो मेल है उसके 10,000 यानी कि 1,00,000 रुपया का लोन हमने मिलेगा अगर सुअर फार्म शुरू करना है। 1,00,000 पर 25,000 की सब्सिडी मिल जाएगी, यानी कि 1,00,000 मतलब 75,000 रुपये हमने भरने बाकी रह जाएंगे। ठीक है, वो बैंक के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि कितने दिन वो भरवाओ है। बाकी सरकारी योजना में बहुत कम तो इंटरेस्ट रेट मिले, अगर ना के बराबर होया करे, आपने भी इस चीज़ का बेरा होगा। सिप यूनिट शुरू करनी है तो 15 फीमेल के 90,000 और 1 मेल के 8,000, टोटल 98,000, 24,500 की सब्सिडी मिल जाएगी। वे 17,000 इसके भरने, 70-75, और वे 70-75 गोट फार्म के भरने हैं भाई। ठीक है। उसके बाद जो सरकारी कंडीशन है वो तो ये है कि
8 से 12 जो महीने की ही आप गोट और शिप ले सको हो। ठीक है, ये जो सरकार की योजना है। उसके बाद जो फीमेल लोगे आप सुअर लोगे वो 8 से 9 महीने का होना चाहिए, सरकार के हिसाब से कहना है। आपने वो लेके फोटो फाटो खिंचवानी पड़ेगी उनकी वेटरनरी सर्जन के साथ, वो आगे की स्कीम न करेगा। तो ये है कंडीशन के एलिजिबिलिटी के चीज़ आपके पास होनी चाहिए। कंडीशन एलिजिबिलिटी किया है 18 से 55 साल की एज होनी चाहिए। जो भी कैंडिडेट है वो एम्प्लॉयड नहीं होना चाहिए, मतलब कि तभी नौकरी पेशा करता हुआ नहीं होना चाहिए, बेरोजगार होना चाहिए, उसने मिलेगी। कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं, चाहे अनपढ़ हो वो भी इस योजना का लाभ उठा सके है। ठीक है, कोई भी नू कहीं कहीं बड़ी फर्म की जरूरत है, नॉर्मल आदमी इस योजना खातर अप्लाई कर सके है। अप्लीकेंट ने बस खुद के अपने हाथा दे चीज़ लिख कर देनी है कि भाई मैं कितना भी नौकरी नहीं करूँ, कोई काम नहीं करूँ, कुछ नहीं करूँ, मैं घर में बैठा हूँ। ठीक है, उसके बाद आप इस योजना का फायदा उठा सको हो। अब प्रोसेस क्या है फार्म ने सबमिट करने की, तो फार्म सबमिट होगा सबसे पहले जो भी व्यक्ति है जिसने भी अप्लाई करना है वो सबसे पहला क्या करेगा, सरल के पोर्टल पर जाओगा, मतलब कि जो भी थारा नज़दीकी CSC सेंटर है, कॉमन सर्विस सेंटर, उस पर जाके और सरल पर अप्लाई करवा देना है इस योजना खातर। ठीक है, योजना का नाम तो हमने बेरा पाटा गया कि कुछ योजना है। कागज़ के चाहिए, कागज़ चाहिए आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, पैन कार्ड, और के है जगह दिखानी है, कोई फोटो खींच के कि भाई हमारे पास यह जगह है, पूरा हम हमारे सूरा ने और हमारी भेड़ा ने रखा, कोई घनी लंबी चौड़ी बात ना है, 1 कमरा 2 कमरा जितनी जगह की फोटो खींच कर उनको दिखानी है बस। ठीक है, उसके बाद सिलेक्शन किस बेस पे होगा, सिलेक्शन होगा पहले आओ पहले पाओ के हिसाब से। मतलब कि है सरकार ने एक टारगेट डिसाइड कर दिया है कि मैंने तो भाई 160 भेड़ बकरी फार्म देने हैं इस साल में, तो जो पहले 160 आवेदन आ गए ना, मतलब डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर देंगे, 160 में 22 जिला में बांट देंगे, जो पहले जिस डिस्ट्रिक्ट का आवेदन आ गया उनसे दे देंगे। लेकिन मैं रिपोर्ट अगर थाते बताऊं तो पिछले साल हुआ है, उससे पिछले साल तो जो था कंप्लीट हुआ है नहीं टारगेट इनका। हाँ, जो टारगेट है वो इनमें तो कंप्लीट हो गया है गाय भैंस वाले लोन पर जो भेड़ बकरी वाला लोन है इस पर टारगेट जो है कंप्लीट नहीं हो सरकार का, कम रह जाए, तो आप आराम से इस योजना का लाभ मैं कहूँ कहने मतलब उठा सको। क्या होगा, जो अभी आपने अप्लीकेशन करी वो अप्लीकेशन भेज दी जाएगी सब डिविजनल ऑफिसर के पास। सब डिविजनल ऑफिसर के पास कौन भेज देगा, उसने डिप्टी डायरेक्टर हुआ अगर वो सब डिविजनल ऑफिसर तो भेज देगा। सब डिविजनल ऑफिसर उसके सारे कागज वगैरह सब कुछ चेक करेगा। ठीक है, और 3 वर्किंग डेज में क्या होगा, वह एप्लीकेशन जो है जो भी उस एरिया का सर्विस प्रोवाइडर बैंक है, ठीक है, जो भी सरकार ने डिसाइड कर रखा है भाई इस एरिया में यो जो बैंक है यो इस काम न करेगा, उस बैंक के पास SDO अपना आप उस कागजात में भेज देगा। उसके बाद क्या होगा, परचेज होगी पिगरी यूनिट की। ठीक है, उसके बाद बैंक क्या करेगा, आप तो सैंक्शन लोन दे देगा। बैंक ने सैंक्शन लोन दिया तो क्या होगा, आपने वो सैंक्शन लोन लेकर फिर SDO जो है उन्हें देखेगा, या फिर वेटरनरी सर्जन तभी आप जाकर संपर्क कर उसको, जो भी डॉक्टर ला गया हुआ है आपके, जो भी सरकारी पशु अस्पताल आपका लगा उसमें उस डॉक्टर से जाकर दिखाना है। उसके बाद वो डॉक्टर क्या है, कमेटी डिसाइड करेगा, कमेटी बनेगी किसकी, सब डिविजनल ऑफिसर होगा, उसमें चेयरमैन वेटरनरी सर्जन होगा मेंबर, और एक जो बैंक है उसका मैनेजर कह लेती वो। ये 3 जो मेंबर हैं ये आएंगे, 3 मेंबर सरकारी अस्पताल में पूछेंगे आपके में हुआ ही होगा। बाकी रूल यो है कि कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो उसका, लेकिन मोस्टली जो भी गांव का सरकारी अस्पताल उत्तर जाना हो है वहाँ क्या होगा, इन पशुआ की और पशुआ के साथ में इन तीनों कमेटी की, और लेने वाले की और खरीदने वाले की, इनकी क्या होगी, फोटो लगेगी। उसके बाद जो डॉक्टर है वो एक हेल्थ सर्टिफिकेट बना होगा कि भैया भेड़ थी, इसका कान इसे थी, इसकी नाक इसी थी, इसकी आँख इसी थी, इसके पैर इसे थे, इसकी पूँछ इसी थी। ठीक है, ये सारी चीज़ बनेगी। उसके बाद जो कमेटी है वो सारे डॉक्यूमेंट वगैरह कलेक्ट करके और सब कुछ वापिस जो है भेज दिया जाएगा। उसके बाद जो चेयरमैन है परचेज कमेटी का, यानी कि जो SDO हो, वो डॉक्यूमेंट जो है पोर्टल पर अपलोड करेगा। ये सारे काम होंगे। अच्छा, इन सारे काम आगे होने के बाद इन कोई खास काम की बात नहीं भाई, पब्लिसिटी ऑफ स्कीम सारी काम की चीज़ बस इतनी थी। अच्छा, अब आगे मैं और बात ध्यान से सुनो भाई, या वह अमाउंट है जो सरकार दे है इस खातर, 1 करोड़ का बजट जो सरकार ने पास कर रखा है इब की बार 2023 खातर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो आगे की बात आपकी ध्यान रखने की है वो ये है कि ये प्रोसेस होगी। उसके बाद लोन के लिए आपने अप्लाई कर दिया, सारे साइन सुइन करवा कर सारा काम कंप्लीट होगा। उसके बाद क्या होगा, आपके बैंक की तरफ तो आपके खाते में पैसे गिरे जाएंगे। खाते में पैसे आने के बाद क्या होगा, खाते में जैसे ही पैसे आए उसके 3 महीने के बाद एक बार दोबारा तो वेरिफिकेशन करेगा जो डॉक्टर है सरकारी अस्पताल का, वो वेरिफिकेशन करेगा। जो भी आपके GVH में बैठे हैं वेटरनरी सर्जन, वो क्या करेगा, आके जांच पड़ताल करेगा भाई हाँ भेड़ बकरी जो भी थी भी बंद रही है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद जो है आपने सब्सिडी मिल जाएगी। मान ली ₹1,00,000 आपके खाते में आए थे तो फिर वो 25,000 दोबारा खाते में आ जाएंगे, तो हम 90 लाख भरने रह जाएंगे। तो ऐसे 25% की जो सब्सिडी इस पर मिल जाएगी। या आप देख सको हो
डिस्ट्रिक्ट वाइज जो टारगेट रखा गया था वो यो आपकी आख्या आ गया है भाई। हिसार के में 2 सूअर फार्म, 12 भेड़ बकरी फार्म, ये तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के रखे हुए हैं उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से। बाकी टारगेट सरकार तक कभी भी मतलब तावड़ी से पूरा हो नहीं पाया है सूअर वाला भेड़ बकरी वाला, क्योंकि आसपास के एरिया में थोड़ा सा वो मानना है इस काम ने कि भाई गलत काम है, थोड़ा और नज़र से देखें सूअर फार्म वाले काम ने। लेकिन फिर भी अगर आप हो भाई कुछ नहीं है पैसा कमाने को खाने को, तो ये एक बढ़िया तरीका है आपके पास। इस स्कीम का थ्रू आप अप्लाई करके लोन लेकर आप जो अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। बहुत ही जो अच्छी योजना मैं कहूँगा। और ना सरकार ज़्यादा इसमें लेट करे, सरकार भी जल्द से जल्द इसमें पैसे दे है, क्योंकि बैंक ने पैसे देने हैं, सरकार अपनी जेब से नहीं देने। बैंक जो है इसमें पार्टिसिपेट करे, बैंक तो सरकार बाद में दे है, तो बैंक जो है जल्द काम ने थोड़ी सी प्रोसेस ने जल्दी कंप्लीट करने की भी कोशिश करें। तो यह जानकारी इस वीडियो में देनी थी भाई। सरल पर जाकर अप्लाई करना पड़ेगा। आगे भी आपने हरियाणा से जुड़ी सारी योजनाएं इस चैनल पर पूरी मैं धीरे धीरे कर दूंगा, सबकी जानकारी मिलती रहेगी। चैनल ने थम स्टेट ज्ञान हिंदी ने सब्सक्राइब जरूर कर लियो। मिलांगे अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक सारे भाइयों ने राम राम।